अगर उसकी वैल्यू देखी जाए बड़ी थोड़ी सी है, और उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। और 5 या 10 लोग मैक्सिमम बड़े लोग हैं, शार्क्स कराची में बैठे हुए हैं, वो इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये जो शेयर प्राइसेस हैं, इनकी एक्चुअली कोई तल्लुक ही नहीं है कि एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर या डिविडेंड्स के ऊपर, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। मगर ये जो लोग मैनिपुलेट करते हैं वो उसको एग्जैजरेट करते हैं, चढ़ा देते हैं, गिरा देते हैं, चढ़ा देते हैं, गिरा देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये $1 बिलियन IMF का आने के साथ ये जो है 100, ये जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, ये इतना कैसे बढ़ गया? और मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा झटका लगेगा तो ये गिरा देंगे, फिर एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो ये चढ़ा देंगे। इसका ताल्लुक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक है विद स्पेकुलेशन एंड विद द बिग शार्क्स। वो इसको मैनिपुलेट करते हैं। इट्स नॉट लाइक दी अदर स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ एक्चुअली बाइंग एंड सेलिंग होती है इन एनी बिग वे। यहाँ बहुत कम होती है, मगर जो करते हैं वो बहुत कम लोग हैं जो इनको मैनिपुलेट करते हैं। ख़रीदा बेच दिया, ख़रीदा बेच दिया, और सारे इन कॉन्सर्ट मूव करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है, ये सिर्फ कहा जाता है कि ये एक बैरोमीटर है आपकी मईशत का, मगर एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। इस वक्त इकॉनमी का कोई ख़ास अच्छा हाल नहीं है और स्टॉक मार्केट कहाँ चढ़ गई है। क्या इसका ये मतलब है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये अब आगे दे विल डू वेरी वेल? नॉट नेसेसरीली। तो इसलिए मैं समझता हूँ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्या आप ख़रीदते हैं, क्या आप बेचते हैं। ये ज़्यादातर स्पेकुलेशन है। और फिर यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हॉट मनी। वो जो बाहर से पैसे आते हैं, 100 मिलियन आ गए, 10 मिलियन आ गए, 100 मिलियन आ गए, वो डॉलर्स वो आके तो इसको फिर उठा लेते हैं, किसी में वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर जल्दी से निकाल लेते हैं और वो बेच के निकल जाते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लेके। इसको इसलिए कहते हैं हॉट मनी। तो ये दिस इज़ ऑल वेरी स्पेकुलेटिव। लेकिन सेठ साहब, ये कोर्ट के फैसलों से और पॉलिटिकल हैपनिंग से कैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है? वो मैनिपुलेट करते हैं। इससे देखिए, सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फलाना आ रहा है, फलाना जा रहा है, ये सब स्टॉक मार्केट के अंदर एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो रिपोर्टें लिख रहे होते हैं कि फलाना अगर IMF आ गया तो उसका ये फ़ायदा होगा, ना आया तो ये नुकसान होगा। फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा जी आ रहा है तो चढ़ा दो, नहीं आ रहा तो गिरा दो, आ रहा है तो फिर चढ़ा दो। उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग के अंदर फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है? फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ब्रोकर्स का है, उनको तो कमीशन मिलती है, आप ख़रीदें या आप बेचें। तो इससे देयर इज़ अ लॉट ऑफ दैट गोइंग ऑन। मैं कभी भी, आई थिंक द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डज नॉट रिफ्लेक्ट in any significant sense the true state of affairs of Pakistan's economic performance.